नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो कि आपकी 19 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। अगर हम इसके पैटर्न को देखें तो करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से कई सारे प्रश्न पूछे गए। पिछली बार जब ये परीक्षा हुई थी तो फरवरी तक से प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि एग्ज़ाम से मात्र कुछ दिन पहले के जो करंट अफेयर थे वो प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर करंट अफेयर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो लास्ट 4 मंथ आप कम से कम पढ़ लीजिए। मतलब कि हम चलेंगे यहाँ पर जून से क्रमशः पीछे चलेंगे। पहले जून का करेंगे, उसके बाद मई का, फिर अप्रैल का और फिर मार्च का। तो मार्च से लेकर जून तक का जो करंट अफेयर है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो जिस्ट है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। मतलब इतना पढ़ लेंगे तो भी आप अच्छा खासा वहाँ पर प्रदर्शन कर पाएंगे। सिलेक्शन की टेंशन आपको नहीं रहेगी, खास तौर से करंट अफेयर के कारण। तो आज जून माह का करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं और इसके बाद फिर जाएंगे हम लोग मई माह में, फिर अप्रैल माह में और फिर मार्च में। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बिल्कुल टू दी पॉइंट चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। देखो क्या होता है कि जब कोई चीज़ पहली बार होती है तो एग्जामिनर के मन में ये बात आ जाती है कि लड़का जागरूक कितना है, तो वो ऐसे प्रश्नों को अक्सर उठा लेता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी को स्टार्ट किया है, तो साउथ कोरिया ने, और इसको नाम दिया है कासा। ठीक है। दक्षिण कोरिया की 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना भी है, ये भी याद रखना। आपका अगला पॉइंट है, वर्ल्ड नो टोबैको डे हाल ही में मनाया गया था। टोबैको से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 31 मई को। इसकी थीम याद रखना, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। इसे पहली बार 1988 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेड फ्लैग अभ्यास 24 का आयोजन किस देश में किया गया। रेड फ्लैग अभ्यास 2024 का आयोजन अमेरिका में किया गया और ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसकी अध्यक्षता यूएसए के द्वारा की जाती है। तो कहाँ पर किया गया? अमेरिका के अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस में। लेकिन याद क्या क्या रखना है? याद बस इतना रखना है कि रेड फ्लैग अभ्यास 24 का आयोजन अमेरिका में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मैगलन मिशन, नासा का यह जो मैगलन मिशन है यह किस ग्रह से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ये जो मैगलन मिशन है इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। एग्जाम में पूछ लेगा और ऑप्शन में आप कंफ्यूज मत होना। मैगलन मिशन नासा के द्वारा शुरू किया गया है और इसका संबंध किससे है? तो शुक्र ग्रह से है। मैगलन ने शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी विस्फोट का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है और मैगलन को नासा ने 4 मई 1989 में लॉन्च किया था। हाल ही में IGCAR यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के निदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है CG करहाटकर। पूरा नाम होगा चंद्रशेखर गौरी शंकर करहाटकर। एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि IGCAR यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये कहाँ पर स्थित है। अक्सर क्या होता है कि मैचिंग में ऐसे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको दिक्कत में नहीं आना है, आपको बस क्या क्या करना है कि ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। वीडियो को 1-2 बार और देख लेना अगर आपको लगे कि याद नहीं हुआ तो। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है किसको? निमहंस को। ठीक है, निमहंस। अदानी पोर्ट ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल का समझौता किया है? एग्जाम में पूछ लेगा कि दार एस सलाम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना कि ये तंजानिया में स्थित है और अब 30 साल का एग्रीमेंट किया है अदानी पोर्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो रांची झारखंड में। और दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम क्या है? नाम है इसका लिग्नोसेट। क्या नाम है? लिग्नोसेट। इसको किसने तैयार किया है? जापान ने तैयार किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण करेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने जा रही है? तो याद रखना, चेन्नई में। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोच्चि, केरल में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बना है? इनका नाम है विजया भारती सयानी। हल्ला
टॉमसडॉटिर, नाम याद रखना, हल्ला टॉमसडॉटिर को आइसलैंड का 7वां राष्ट्रपति चुना गया है। किस देश के स्पेस मिशन जिसका नाम है चांग E6, नाम से ही स्पष्ट है, चांग E6, तो ये चीन का होगा। अब चांग E6 ने क्या कमाल किया है, देखो चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में इसने सफल लैंडिंग की है और कुछ दिनों के बाद ये चांद से मिट्टी लाने में भी सफल रहा है। 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर से। मतलब सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, FDI जो प्राप्त हुआ है भारत में, वो सिंगापुर ने किया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है क्लाउडिया शेनबाम को। ये इंपॉर्टेंट है, पक्का याद रखना इसको, क्लाउडिया शेनबाम, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। हाल ही में कितने देशों ने जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? जीरो डेब्रिज चार्टर ये क्या होता है? देखो दुनिया में लगभग हर सक्षम देश अब अंतरिक्ष में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। कुछ उपग्रह जो वहाँ पर डेड हो जाते हैं वो या तो टूट जाते हैं, तो वो अंतरिक्ष में गार्बेज बन रहे हैं। तो लक्ष्य ये रखा गया है कि 2030 तक या तो जो वहाँ पर गार्बेज हैं उनको समाप्त किया जाएगा और बाकी जो मतलब एक तरीके से हर देश ये जिम्मेदारी लेगा कि उसकी वजह से अंतरिक्ष में कचरा ना फैले। तो ये जो जीरो डेब्रिज चार्टर है इस पर कुल 12 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में पाकिस्तान सेना की अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर, ये पहली बार हुआ है तो इम्पोर्टेंट है, अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर जो कि ईसाई हैं बन गई हैं हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। हाल ही में आपको पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, थीम होगी लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा है, एग्जाम में ये आ गया तो याद रखना कि ये सऊदी अरब है। हाथियों के संरक्षण पर काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ज़ाम्बिया में। 2026 में विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन हंगरी में किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स के हेड सेबेस्टियन कोए ने घोषणा की है कि एक नई चैंपियनशिप स्टार्ट होगी। अब ये नई चैंपियनशिप है तो इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो हेड है सेबेस्टियन कोए, उन्होंने कहा है कि इसका जो पहला संस्करण होगा वो 2026 में होगा। कहाँ पर होगा? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा। यह हर 2 साल में आयोजित होगी और जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 1,50,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा। कृष्ण प्रकाश, ये नाम याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था आपको, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से कृष्ण प्रकाश को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर जितने भी साहित्यिक पुरस्कार दिए गए हैं जून माह में, सबको मैंने एक जगह पर रख दिया है जो कि मैं आगे आपको बता रहा हूँ, तो एक ही जगह आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? शंकर लालवानी। शंकर लालवानी ये सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीते हैं। इंदौर सीट पर इन्होंने 11.72 लाख वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। नीले रंग की एक चींटी होती है जो कि पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। इसको नाम दिया गया है पारा ट्रेचिना नीला। पारा ट्रेचिना नीला नाम की एक नीली चींटी है, इसको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं ओलेग कोनोनेंको। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में भारत का 82वां रामसर स्थल कौन सा बना है? भारत में अब कितने रामसर स्थल हो गए? तो 82 हो गए हैं। 82वां कौन सा बना है? 82वां बना है फ्रेंड्स नकटी पक्षी अभयारण्य और 81वां बना है नागी पक्षी अभयारण्य। तो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य ये भारत के क्रमशः 81वां और 82वां रामसर स्थल बने हैं। दोनों स्थल मानव निर्मित हैं। कहाँ पर हैं? बिहार के जमुई जिले में हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है फिलेमोन यांग को। फिलेमोन यांग। अब एग्ज़ाम में आजकल एक नया फैशन आ गया है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो किस देश का है, ऐसे प्रश्न पूछ लो। कोई बड़ा खिलाड़ी है तो किस देश का है, ऐसे प्रश्न पूछ लो। तो याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 79वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं फिलेमोन यांग, ये कहाँ के हैं? तो ये कैमरून के हैं। कहाँ के हैं? ये कैमरून के हैं, ठीक।
दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये बन गया है हंगरी में। इसकी लंबाई 800 मीटर है, चौड़ाई है 1.2 मीटर और इसको क्या नाम दिया गया है? ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। अरुण 3 का नाम याद रखना। अरुण 3 नामक एक जल विद्युत परियोजना को शुरू किया गया है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है नेपाल में, ठीक है। और 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये मुंबई में आयोजित किया गया 15 से 21 जून के बीच में। किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदल दिया है? तो आपको पता ही है कि ब्रिटेन में अब वहाँ के जो नए राजा बने हैं उनकी तस्वीर आ गई है। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम में, ठीक है। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हुआ था जनवरी में, फ्रेंच ओपन अभी हाल ही में हुआ है। तो इसमें जो पुरुष एकल और महिला एकल विजेता हैं इनको बिल्कुल याद रखना इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है यहाँ पर कि फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन से हैं। महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड से हैं। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल जीता है यानिक सिनर इटली ने, और आरेना सवालेंका ने जीता है महिला एकल का खिताब जो कि बेलारूस की हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, उपविजेता का नाम कम पूछा जाता है तो, लेकिन इतना याद रखो कि फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज, क्रम से याद रखो। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन, अच्छा आपको ये भी पता है कि सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर लास्ट में था यूएस ओपन। तो यहाँ पर क्रम से याद रखना कि पुरुष एकल यानिक सिनर हो गए, कार्लोस अल्काराज हो गए, महिलाओं में आरना सवालेंका हो गई और अब इगा स्विएटेक हो गई। अब बाकी दो और आएंगे तो इनको क्रम से याद कर लेना, ये सब याद रहेगा। हाल ही में किसने ग्लोबल हैकाथॉन, नाम है हार्बिंगर 2024। ये देखो आरबीआई हार्बिंगर नामक जो हैकाथॉन है इसका आयोजन कई बार कर चुका है, तो हाल ही में किया गया है। तो हार्बिंगर नाम याद रखना। हार्बिंगर जब भी आए तो ये रिजर्व बैंक से ही जुड़ा है, ठीक है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? मतलब एक टाइगर रिजर्व है उसके भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। तो ये बनाया गया है राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में, अब देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ? अमेरिका के लुइस विले में। तो ये जीत गई हैं कौन? ये जीत गई हैं पूजा तोमर जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। तो पूजा तोमर उत्तर प्रदेश, इन्होंने अमेरिका के लुइस विले में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है। भारत का जो एग्जिम बैंक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक, इसका नया कार्यालय नैरोबी में खुला है। एक सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स नामक आत्मकथा आई है, इसको लिखा है बिल गेट्स ने। मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन बुद्धा इंटरनेशनल स्टेडियम ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। और हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया? तो नाम क्या है? नाम है इसका सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। ये उत्तर प्रदेश का 5वां वन्यजीव अभयारण्य बना है। और ये कहाँ पर स्थित है? सुहेलवा गोंडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो अन्य वन्यजीव अभयारण्य हैं तो अभी तक कितने थे? 4 थे, अब कितने हो गए? 5। याद रखना कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? 5 हैं। पहला हो गया आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है चंद्रप्रभा, चौथा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। अब एक होमवर्क देता हूँ आपको, क्या आपको याद है कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, चंद्रप्रभा कहाँ पर है और नवाबगंज कहाँ पर है? फटाफट इसका आंसर करो नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये मालावी के थे और इनका नाम था, क्या नाम था? साउलोस क्लास चिलिमा। तो चिलिमा जो कि मालावी के उपराष्ट्रपति थे, उनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? मैं यहाँ पर प्रमुख की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमुख तो बन गए हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी, और नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी, ये तो आपको पता है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये बताओ कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, ठीक है? उप प्रमुख कौन बने हैं ये आपको बताना है, ये आपके लिए प्रश्न है। हाल ही में हाँ, इसका उत्तर कहाँ पर मिलेगा? तो मैं
जो पहला कमेंट है वहाँ पर इसका उत्तर मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली को स्टार्ट किया है? मतलब अब ये दो देश ऐसे होंगे जो कि आपस में अपनी अपनी मुद्राओं से व्यापार कर पाएंगे। तो भारत और यूएई ने ये शुरुआत की है कि चलो हमें किसी तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास जो पैसा है तुम मुझे दो, मेरा जो है वो तुम लो। अब देखो यहाँ पर हाल ही में चुनाव हुए हैं, कुछ नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनको रट लो। सिक्किम के बन गए हैं प्रेम सिंह तमांग, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के मोहन चरण मांझी। तो मुझे पता है आपको याद होगा, लेकिन फिर भी इसका रिवीजन मस्ट है। हाल ही में जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ किस देश में आयोजित हुआ? इटली में। और कौन सा देश दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तो भारत। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। हाल ही में जारी आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये R अश्विन की आत्मकथा है, ठीक है। खीर भवानी मेला ये कहाँ से संबंधित है? तो याद रखना कि जम्मू कश्मीर से। और नागास्त्र वन क्या है? नागास्त्र वन क्या है? एक ड्रोन है। CM राइज विनोबा स्कूल को द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल घोषित किया गया है, ये कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपभोग करने वाला शीर्ष राज्य हरियाणा है, उत्तर प्रदेश मत लगा देना। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण आया है, उसके अनुसार जो दूध है और दूध के जो उत्पाद हैं उनका सर्वाधिक उपभोग कौन सा राज्य करता है? हरियाणा। तो कैसे दिमाग में बैठा होगे? हरियाणा में पहलवान ज़्यादा हैं, पहलवान कैसे बनते हैं? दूध दही खाते हैं। तो बस ऐसे दिमाग में रख लेना। हाल ही में जो 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, मुंबई में हुआ था ना, इसमें उद्घाटन फिल्म बनी थी कौन सी? बिली एंड मोली एन ऑफर लव स्टोरी, ठीक है, एन ऑटर लव स्टोरी। इसके डायरेक्टर कौन है? चार्ली हैमिल्टन जेम्स। एक मिशन निश्चय नामक योजना शुरू की गई है, किस राज्य की पुलिस के द्वारा? मिशन निश्चय योजना, ये पंजाब पुलिस ने स्टार्ट किया है। मिशन निश्चय में घर घर जाकर लोगों से संपर्क करके नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति की खुफिया जानकारी कलेक्ट की जाएगी। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। हाल ही में कौन सा देश मिस्र के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के चांग E7, आपको मैंने बताया था ना कि चांग E6 ये मिशन चीन का था, तो अगला जो मिशन है चीन का वो है चांग E7। इसमें क्या होगा कि मिस्र के साथ एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बना रहा है बहरीन, ठीक है। तो चीन का मिशन है चांग E7, इसमें मिस्र और बहरीन मिलकर एक कैमरा डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा। अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम क्या रखा है? क्या? तरंग शक्ति का आयोजन कौन करेगा? तो पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है तरंग शक्ति, इसका आयोजन भारत करेगा। ये अगस्त के महीने में आयोजित किया जाएगा। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित, ये नाम याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिक्स वेसल्स पुरस्कार किस भारतीय संग्रहालय को चुना है? प्रिक्स वेसल्स पुरस्कार के लिए। तो ये है आपका स्मृति वन भूकंप स्मारक, जो कि है कहाँ पर? भुज, गुजरात में। यूनेस्को के द्वारा प्रिक्स पुरस्कार दिया जाएगा स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज, गुजरात को, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान यानी कि NIIHM है ना, NIIHM, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। तो ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में मान्यता दी है। और ये सम्मान पाने वाला NIIHM ये तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है। तो पहले दो कौन है? पहला है आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर में, दूसरा है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली, और तीसरा बन गया है NIIHM हैदराबाद। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बन गया है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ का सचिवालय 100% सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है? तो ये है असम वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको पक्का याद रखना आप, ठीक है। हाल ही में किसने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को अपनाया है? यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, यूरोपियन यूनियन।
यूरोपियन यूनियन के इन्वायरमेंटल काउंसिल ने नेचर रेस्टोरेशन लॉ को मंजूरी दी है। यह कानून यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों पर लागू होगा। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश, एशियाई देश में तो ये तीसरा बना है, दक्षिण एशियाई देशों में पहला देश है जो कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दे रहा है, ये है थाईलैंड। याद रखना कि ईरान ने समलैंगिक विवाह को अपराध माना है। और फिलहाल अब यहाँ पर देखेंगे जो दो एशिया के 3 देश हैं उसमें ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा देश बन गया है थाईलैंड, जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, तो 172 है। सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार हैं उसमें रूस पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास कितने हैं, तो भैया उसके पास भी खूब सारे हैं, 170 हैं। दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली, मतलब ऐसी सेना जिसमें मानव नहीं होंगे, इसकी शुरुआत की गई है यूक्रेन के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय आपको चर्चा में काफ़ी रहा है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये 480 एकड़ में बना है। एक प्रश्न पूछता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ठीक है, गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? फिलहाल इसके जो चांसलर बने हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। ये नाम आप जरूर सुने होंगे कई बार, और अब फिर से सुनिए, अरविंद पनगड़िया ये नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर बन गए हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। गिद्धों की जो एशियन किंग प्रजाति है उसके लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को। थीम क्या है? थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है, तो ये है आकाशवाणी। बीबीसी लंदन दूसरे स्थान पर है, बीबीसी पहले स्थान पर आकाशवाणी है, मतलब सबसे भरोसेमंद है आकाशवाणी। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसको सुनते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पर इसका एक चैनल है जो कि लाइव न्यूज़ देता है, तो उस पर व्यूज आते हैं 200, 400, 600। मुझे लगता है कि इतना कम व्यूज़, वो भी सबसे भरोसेमंद चैनल पर, भारतीय क्यों इसे देखना चाहिए भाई। आकाशवाणी 15 मिनट में आपको जो न्यूज़ दे देगा ना, वो और कोई नहीं दे पाएगा। और हाँ, आपको बता दें कि ये जो पूरी PDF है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो फुल PDF है तो उसमें मतलब सारे पॉइंट्स रखे गए हैं, मात्र 12-13 पन्ने की, मतलब 25 पेज की PDF है। अगर उसको आपको प्राप्त करना है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो PDF डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको पढ़ना है ऑनलाइन तो ये सारा जो मैटर है इसको मैं studywithgyanprakash.com पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर भी आप इसे आराम से पढ़ लेना। हेमिस महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका संबंध लद्दाख से है, याद रखना। और अंकटाड, ठीक है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में FDI प्राप्त करने में भारत 15वें स्थान पर है। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है? UNTAD, यानी कि यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी जो रिपोर्ट आई 2023 में, उसके मुताबिक FDI प्राप्त करने में भारत जो है 2023 में 15वें स्थान पर है। नासा ने किस ग्रह पर एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है, तो मंगल ग्रह पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन इटली में किया गया है। देखो क्या हो रहा है ना कि आजकल मैं देख रहा हूँ एग्ज़ाम में एक नया पैटर्न कि जो चर्चित प्रश्न बन सकते हैं, चर्चित प्रश्नों पर जो एग्जामिनर होता है जिसको अभ्यर्थी यूं ही छोड़ देते हैं, उनको इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता है। तो ये सब याद रखना आप। पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन किया गया है इटली में। ये क्या है, तो पेरुगिया चैलेंजर एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसे लुसियानो डार्डोनी ने जीता है, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरूर याद रखना, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है कोझिकोड, केरल को। और ये जो कोझिकोड है केरल में, ये यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। संगीत का शहर घोषित किया गया है ग्वालियर, मध्य प्रदेश को। और कोझिकोड को पहले कालीकट कहा जाता था, जहाँ पर 1498 में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था ना।
हाल ही में टेबल टेनिस में WTT क्या है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है श्रीजा अकुला। एग्जाम में प्रश्न ये बनेगा कि श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो टेबल टेनिस खिलाड़ी है, याद रखना। एग्जाम में प्रश्न घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं आजकल। टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं श्रीजा अकुला। तो एग्ज़ाम में ये पूछ लेगा श्रीजा अकुला किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में रखा हुआ है। और ये जो खेल होता है ना WTT कंटेंडर एकल खिताब, इसका आयोजन नाइजीरिया में किया गया था। नाइजीरिया का जो लागोस शहर है, बस नाइजीरिया याद रखो, इतना काफ़ी है। हाल ही में भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया। अब यह भारत का पहला है, अंडरग्राउंड है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है। तो इसे झारखंड के जामताड़ा में शुरू किया गया है। कोल का मतलब क्या हो गया, कोल का मतलब हो गया आपका कोयला। अब जो मतलब अंडरग्राउंड जहाँ पर कोयला बनता है, जहाँ जो कोयले की खानें होती हैं, वहाँ से कुछ ज्वलनशील गैसें भी निकलती हैं, तो उनका उपयोग किया जाएगा। और इसके लिए एक कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर, झारखंड में। और सबसे ज़्यादा जो कोयले की खानें हैं झारखंड में ही हैं, आपको पता ही होगा। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका उत्तर है फ्रांस में। इसको मेड गेम्स भी कहते हैं, मेडिकल से संबंधित है मेड और गेम्स। हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है श्रीनगर को। और ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है, किसने दिया है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 11। आयोजन कहाँ पर हुआ था, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। इसका मतलब कि इसमें जो लड़ाके शामिल हुए, जो कुश्ती करने वाले शामिल हुए, वो सभी लोग क्या थे, 17 साल या उससे कम उम्र के थे। इसका आयोजन अम्मान जॉर्डन में किया गया था। 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रोंज भारत ने जीते हैं, कुल 11। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद, कई बार इसे लोग चाइनीज समझ लेते हैं, चाइनीज मत समझना, ये चीनी है शुगर वाला। अंतर्राष्ट्रीय चीनी शुगर संगठन परिषद की मेज़बानी की गई है भारत के द्वारा, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा आदिवासी महिला सांसद बनी है प्रियंका जारकीहोली। इन्होंने चिक्कोडी कर्नाटक से जीत दर्ज की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा आदिवासी महिला सांसद प्रियंका जारकीहोली हैं, चिक्कोडी कर्नाटक से। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी यूपी से। सांभवी चौधरी, नाम याद रखना, बिहार के समस्तीपुर से, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में जीतने वाली सबसे युवा महिला सांसद। ठीक है, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन, सैन्य स्टेशन। प्लास्टिक से जो प्लास्टिक का कचरा होता है ना, उससे सड़क बना दिया गया है। 100 मीटर की सड़क बनाई गई है। ये दूसरा सैन्य स्टेशन है जो कि जयपुर है। और पहली बार इसे बनाया था नारंगी सैन्य स्टेशन, जो कि कहाँ पर स्थित है, आसाम में। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां आधिकारिक देश बना है, तो पराग्वे। ठीक है, और हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, कोच्चि केरल में किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया, तो भारत और मिस्र ने हाल ही में होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। पेन पेंटर पुरस्कार 2024 किसने जीता, अरुंधति राय ने। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है टाटा ग्रुप। और ये जो टाटा ग्रुप को सबसे वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया किसने किया है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया ने। ठीक है, जून 2024 में DRDO ने कहाँ पर अभ्यास का सफल परीक्षण किया है, तो ओडिशा में। 27 जून को DRDO ने चांदीपुर परीक्षण केंद्र ओडिशा से हीट नामक एक अभ्यास था, उसका सफल परीक्षण किया है। संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है, रेलवे सुरक्षा बल ने। और किस भारतीय ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज को जीता है, इनका नाम है संजना ठाकुर। ये 26 साल की हैं, मुंबई की हैं, और इनकी किताब का नाम है ऐश्वर्या राय, जिसके लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज को जीता है। यूपी का पहला, इंपॉर्टेंट हो गया ना, पहला हो गया, वो भी यूपी से हो गया। तो यूपी का पहला बायोप्लास्टिक पार्क ये कहाँ बनेगा, लखीमपुर खीरी में। भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी कहाँ शुरू होगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। बेंगलुरु के बनरघट्टा जैविक उद्यान में भारत का सबसे बड़ा और तीसरा
तेंदुआ सफारी बनाया जाएगा। ये 20 हेक्टेयर में होगा। हाल ही में FATF के टॉप 5 ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत। और हाल ही में FATF की एक नई अध्यक्ष भी बनी है T राजा कुमार के स्थान पर। उनका नाम क्या है? तो फटाफट कमेंट करो। हालांकि इस पर क्विज बना के मैं लगातार डालता रहता हूँ। आप लोग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर आकर क्विज भी लगा सकते हैं। क्विज से क्या होता है? क्विज से रिवीजन होता है, आपको फैक्ट लंबे समय तक याद रहते हैं। देखो, याद रखने का 2 तरीका है, या तो क्विज लगाओ या फिर लिख के पढ़ो, ठीक है। और ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ इसमें प्रश्न तो बहुत सारे हैं, याद कैसे होंगे? 2-3 बार इसको देखो तो याद हो जाएंगे, ठीक है। आज देख लिया, 24 घंटे के अंदर एक बार देख लिया और एक बार फिर देख लिया अगले 7 दिनों के अंदर, तो याद हो जाएगा। 2025 में बिहार के किस जिले को राजस्व जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो बगहा को, याद रखना। और यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन काउंसिल मतलब यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है अल्तूनिया कोस्टा को। जुलाई 2024 में SCO समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ? अस्ताना, कजाकिस्तान में। और इसमें भारत की ओर से कौन गए थे? S जयशंकर गए थे। फिक्की के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं कौन? ज्योति विज बनाई गई हैं फिक्की की डायरेक्टर जनरल। अब यहाँ पर एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं सभी मुख्य सूचकांक के बारे में जो कि हाल ही में जारी किए गए। इसमें भारत की रैंक क्या है ये देख लेते हैं। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 109वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर है। लैंगिक समानता में भारत 108वें स्थान पर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159वें स्थान पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर। यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर। डिजिटल न्यूज में भारत 18वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 116वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर। पहले स्थान पर स्वीडन है। इसके बाद जून माह के जो नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने पूरी दुनिया में उनको देखते हैं। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। क्लाउडिया शिएनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अल्लामाए हलीमा चाड के PM बने। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री। और डिक स्कूफ ये PM बने हैं कहाँ के? नीदरलैंड के, ठीक है। अब जो साहित्यिक पुरस्कार दिए गए उनका रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया देवेंद्र कुमार को। किताब का नाम है 51 बाल कहानियाँ। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया नंदिनी सेनगुप्ता को। उपन्यास का नाम है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, अभी तक बात हो रही थी बाल पुरस्कार के बारे में, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के बारे में। अब बात करेंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में। तो हिंदी लेखक गौरव पांडे को उनका एक कविता संग्रह है स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के लिए दिया गया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अंग्रेजी लेखिका के वैशाली के उपन्यास होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डेक्सलेसी इन इंडिया, इसको दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। अभी 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो 2023 का याद रखो। हिंदी में दिया गया था संजीव को मुझे पहचानो नामक किताब। अंग्रेजी में दिया गया था नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन जानकी रागा नामक किताब के लिए। और हाल ही में जो 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य। एक बार UPPSC से पूछा गया था कि गुलजार का नाम क्या है, गुलजार का वास्तविक नाम क्या है, आपको पता है क्या? बताओ। और विनोद गणात्रा का नाम भी याद रखना। इनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। पेन पेंटर पुरस्कार दिया गया अरुंधति राय को। और कॉमनवेल्थ शार्ड स्टोरी प्राइज ये अवार्ड भी दिया गया है संजना ठाकुर को। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जून माह आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो शुरू करिए अभी जो कि मई माह के लिए है, तो मई माह का संपूर्ण करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।